मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन सोमवार 28 तमूज जुलाई 13। कटनी तैयार है। मत्ती अध्याय 9 वचन 37। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। आत्माओं को जीतने की बुलाहट तो परमेश्वर के हर संतान के लिए है। राज्य में और अधिक आत्माओं को लाना हमारे अस्तित्व के रोम रोम में होना चाहिए और परमेश्वर से जन्मे हुए लोगों के लिए यह स्वाभाविक रूप से बाहर आना चाहिए। जब सेवक कलीसियाएं स्थापित करने या प्रचार सभाएं करने बाहर जाते हैं तो अधिकांश लोग कहेंगे कि कुछ ज़मीनें कठिन या निष्फल होती हैं। जब वे ज़मीन का उल्लेख करते हैं तो वे किसी न किसी तरह उस सामान्य वातावरण का उल्लेख करते हैं जहां वे आत्माओं को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, जो आत्माओं को जीतने के विषय में एक गलत कदम है। ध्यान दें कि बाइबल क्या कहती है। यह कहती है, ऊपर देखो ना कि नीचे या ज़मीन पर। जब आप ज़मीन को देखना शुरू करते हैं तो जान लें कि आपने एक गलत मोड़ ले लिया है, क्योंकि बाइबल ने हमें कभी भी ज़मीन पर देखने का निर्देश नहीं दिया, बल्कि ऊपर देखने के लिए कहा है। मसीह कटनी देने वाले हैं और उन्होंने कहा कि कटनी प्रचुर मात्रा में है। हम आत्माओं को ढूंढ भी नहीं रहे, क्योंकि वे पहले से ही उपलब्ध हैं। हम तो केवल सेवा करने और उन्हें मसीह के लिए जीतने जाते हैं। हालेलुया। ऊपर देखें ना कि ज़मीन पर। आपका वातावरण बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जान लें कि आपकी कटनी प्रचुर मात्रा में है और तैयार है। कहीं न कहीं कोई भाई या बहन आपके द्वारा सुसमाचार सुनाए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वे मसीह को ग्रहण कर सकें। इस संदेश को चारों ओर सुनाएं। अपने आसपास सुसमाचार का प्रचार करें और आप राजा यीशु के नाम में निश्चित रूप से नई आत्माओं की कटनी काटेंगे। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मैं एक सक्षम कटनी काटने वाला हूँ और मैं 1 अरब आत्माओं की कटनी जीतने के कार्य के साथ दौड़ूंगा। मैं इसी उद्देश्य के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं राजा यीशु के नाम में अपने कार्य को पूरा करूंगा। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 11 वचन 30। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है निर्गमन अध्याय 22 से लेकर 24। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हिया बांधे रहें। शालोम शालोम।